आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जब हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं होंगे हम कहाँ से ले जाएंगे? उसके बाद क्या होगा? तब होगा जब आपकी गलती होगी। मान लिया जाए कोर्ट नहीं मानता ना सर, वो तो पब्लिक का कहना मानेगा ना। हाँ कि ये मार के भागा ये, तो इसको पकड़ो। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जुर्म के प्रावधान में, ये वाले प्रावधान में नहीं जोड़ा गया है। ये खाली हिट एंड रन के मामले में भागने में जोड़ा गया है। देखो जब इंश्योरेंस गाड़ी का है तो वो इंश्योरेंस निपटेगा ना, तो ड्राइवर क्यों निपटेगा इसको? ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर एक स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला भी अगर किसी पैदल चलते हुए आदमी को मार देता है और भाग जाता है, जुर्माना उसके लिए भी है। एक्सीडेंट में तो 2-3 महीने बाद बेल मिलती है, जल्दी से मिलती नहीं है। पर ये जो 7 लाख रुपए का ये सिस्टम है, ये बंद होना चाहिए। हिट एंड रन मामले में सजा का ज्यादा प्रावधान और जुर्माना भी बढ़ाया गया। इसका विरोध पूरे देश में अब बढ़ता जा रहा है। कल अधिकांश प्रदेशों में जो वाहन चालक थे उन्होंने हड़ताल की, अपने वाहन नहीं चलाए, फिर चाहे उसमें ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो या फिर सिटी बसें हों, ट्रक हों, यहाँ तक कि रोडवेज की बसें भी उत्तराखंड में कल पर्वतीय इलाकों में बंद रही, क्योंकि 90% जो ड्राइवर हैं रोडवेज के वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं। मामला बढ़ता जा रहा है। ड्राफ्ट क्या है कानून का, क्या वो सही रूप में ड्राइवर पढ़ पाए हैं, या वो लोग जो कह रहे हैं कि ये कानून नहीं, बेहतर कोशिश की गई है, वो भी नहीं समझा पाए? क्या केंद्र सरकार समझाने में नाकाम रही ड्राइवरों को? क्यों ये मिसकम्युनिकेशन बना है, उसकी वजह से उत्तराखंड में भी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। देहरादून में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज भी अधिकांश जो सिटी बस हैं वो बंद हैं, ऑटो विक्रम भी बंद हैं। क्या दिक्कत आ रही है? हमारे साथ विजयवर्धन डंडरियाल हैं जो कि सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष हैं। वो अपना एक तर्क रख रहे हैं। हमारे साथ तमाम चालक भाई भी मौजूद हैं यहाँ पर, इनके अपने सवाल हैं। हम चाह रहे हैं कि बातचीत क्लियर हो, पता चले कि क्या उस कानून में दिक्कत है जिससे ड्राइवरों को परेशान होना चाहिए। विजय जी, आपने सज़ा भी बढ़ा दी, आपने जुर्माना भी बढ़ा दिया, लेकिन आपने कहा कि अगर ड्राइवर का निधन हो जाता है तो हम मुआवजा देंगे। क्या उससे काम चल जाएगा? इस कानून से क्या वाहन चालकों को घबराने की ज़रूरत है? देखो, ऐसा है कि अभी ड्राफ्ट तो बाहर आया नहीं है। ये तो अभी लोकसभा में पारित हुआ है, लेकिन उसका भी ड्राफ्ट है। जो अस्पष्ट मामलों से पता चला है उसमें यह है कि खाली कॉमर्शियल वाहन का नहीं है, इसमें 2 व्हीलर वाला है, मोटरसाइकिल है, निजी वाहन वो भी है, और जिसके अपने निजी प्राइवेट वाहन भी हैं। अगर वो किसी हिट एंड रन में कोई आदमी को मारता है और भागता है तो जुर्म उसके लिए भी है। ये खाली भ्रम है कि भाई खाली जो है हमारे कॉमर्शियल ड्राइवर के लिए है। और अभी जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि जैसे कि कोई हिट एंड रन का मामला हो जाता है और आदमी अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया, और ये बार बार ड्राइवर ये कह रहे हैं कि जी अगर हम वहाँ रुकते हैं तो हमें पब्लिक का विरोध झेलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसमें एक जो ये अभी ड्राफ्ट में दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि आप वहाँ मत रुको, लेकिन आप पुलिस को इत्तला कर सकते हो, सूचित कर सकते हो, आप मजिस्ट्रेट को सूचित कर सकते हो। तो आप अपने मोबाइल से भी सूचित कर सकते हो कि भाई फलानी घटना हो गई है और हमारे से हो गई है, या वो गलती है या नहीं गलती है वो तो बात की बात देखी जाएगी। लेकिन अगर आप सूचित कर दोगे तो उसमें यह सज़ा का प्रावधान नहीं है। ये उसके लिए प्रावधान है जो मार के चले जाता है। एक आदमी की अगर सड़क में मृत्यु हो जाती है तो वो भी उतना ही पनिशमेंट है जितना कि दूसरे हमारे ड्राइवर या कंडक्टर या किसी अन्य वाहन चालक के लिए। तो इसमें सरकार ने ये स्पष्ट किया हुआ है। लेकिन अब यह है कि जब तक ये पूरा ड्राफ्ट बाहर नहीं आएगा, जब तक ये इस तरह की जो खबरें भ्रमाक फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो है इसमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और आप आइए जरा, आप कुछ अपनी बात रख दें। ये वाहन चालक हमारे, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार अरोड़ा है सर। राजेश जी बताइए, आप तो ड्राइवर हैं, चालक सालों से चलाते होंगे। क्या आपको पता चला है हिट एंड रन जो कानून नया लाई सरकार, उसके बारे में आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं? सर ये है कि दिक्कत क्या है कि अगर कोई हम एक्सीडेंट हो जाता है, स्टीयरिंग फेल हो जाता है, पंचर ब्रेक फेल हो जाते हैं, अगर उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार हम तो नहीं है ना, वो तो गाड़ी की कमी से हो रहा है ऑटोमेटिक। तो अगर हम रुकते हैं, अगर ऐसी घटना हो जाए तो पब्लिक तो हमें मार देगी ना। तो उसके बाद विजय जी, आपके पास क्या जवाब है? मैं यही तो बता रहा हूँ, पहले भी जब कभी भी एक्सीडेंट हुए हैं तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ड्राइवर वहाँ रुका है, ड्राइवर भाग के सीधा थाने चला गया। ये आज के टाइम में भी यही है चीज़ है। लेकिन ये भ्रामक है ना, ये इसलिए जुर्माना ज़्यादा बढ़ा के और सज़ा का प्रावधान रखा गया। आपने देखा होगा जो जितने हाईवे वगैरह हैं या प्राइवेट व्हीकल वाले भी है, अगर किसी को टक्कर मार के चले जाते हैं या किसी मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार देते हैं, कोई प्राइवेट वाहन से भी अगर टक्कर मार देता है तो वो भी चालक की श्रेणी में आता है। तो अगर जब ये जुर्म का वो रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी आदमी को जो है उसकी ये लगेगा कि भाई वो अगर एक्सीडेंट में मारा गया है तो वो भी उतना ही दोषी हैं जितना कि वो भागने वाला दोषी है। अगर आप हिट रन का केस हो जाए, मान लिया जाए कभी, जो आपका समस्या है, मैं समझ रहा हूँ सवाल को, अगर आप पुलिस को सूचना दे दें
और मौके से किसी तरह आप बच के थाने तक पहुंच जाए या किसी भी अधिकारी को आप बता दें मोबाइल से, वो बाद में जांच होगी, तो इसमें आपको घबराने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर परेशानी कहाँ पर आ रही है आपको? सर ये है कि अगर बाई चांस कोर्ट हमें जुर्म करार दे देता है तो अगर हम 7 लाख रुपए कहाँ से ले आएंगे? जब हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं होंगे हम कहाँ से ले आएंगे? उसके बाद क्या होगा? तब होगा जब आपकी गलती होगी। मान लिया जाए कोर्ट नहीं मानता ना सर, वो तो पब्लिक का कहना मानेगा ना, हाँ कि ये मार के भागा ये, तो इसको पकड़ो। तो आपका कहना है कि जुर्माना कम होना चाहिए, सजा का प्रावधान। देखो जब इंश्योरेंस गाड़ी का है तो वो इंश्योरेंस निपटेगा ना, तो ड्राइवर क्यों निपटेगा इसको? इंश्योरेंस किस लिए कराया जाता है? या तो इंश्योरेंस कंपनी बंद कराई जाए। अगर हमारे पास जुर्माना कराया जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी बंद कराई जाए ना। विजय जी, ये इंश्योरेंस वाला क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, ये जुर्म के प्रावधान में, ये वाले प्रावधान में नहीं जोड़ा गया है। ये खाली हिट एंड रन के मामले में भागने में जोड़ा गया है। ये जो पूर की सजा है, सब तक ड्राफ्ट बाहर नहीं निकलेगा जब तक यही स्थिति भ्रामक रहेगी। ये सिर्फ हिट एंड रन के मामले में दे रखी है चीजें। अगर आप भाग गए मौके से, हाँ जी सर, तब है ये प्रावधान। जी सर, अगर भाग गए तो फिर वो जिसको मार के जाएंगे हम, तो वो कैसे जिएगा? नहीं, वो तो उसका विषय है। मैं अभी हम चालकों की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए हिट एंड रन में कई बार गलती से आपने किसी को उड़ा दिया जी, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन हो गया कोई एक्सीडेंट और आप मौके से फरार हो गए, तब ये प्रावधान लागू होगा जो सरकार ने किया। जी, अच्छा, जब होगा ये तो पर ये जुर्माने वाला नहीं होना चाहिए सर, जुर्माने वाला नहीं होना चाहिए। सजा वाला तो होगा, खैर 1-2 साल जो भी होगी, पर ये 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए। देखो जी, बेल तो ऐसी मिलती नहीं जल्दी से, एकदम एक्सीडेंट में तो 2-3 महीने बाद बेल मिलती है, जल्दी से मिलती नहीं है। पर ये जो 7 लाख रुपए का ये सिस्टम है, ये बंद होना चाहिए, और जो ये कम होना चाहिए, और सजा भी कम होनी चाहिए इसमें। देखिए, वाहन चालकों का साफ कहना है, ये तो मोटे तौर पर हम भी समझ सकते हैं कि जुर्माना ज़्यादा है और सजा को लेकर विजय जी इनकी परेशानी है। ये सभी पूरे देश में ड्राइवरों की यही परेशानी। देखो मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप आंकड़े देखो पूरे हिंदुस्तान के, तो सबसे ज़्यादा जो है कॉमर्शियल वाहनों से ज़्यादा जो है निजी वाहन वाले लोग टक्कर मारते हैं। तो ये जितना भय अगर ड्राइवरों पे है, उससे ज़्यादा निजी वाहन के लिए है, उसके लिए भी है। तो ये सिर्फ एक आदमी की, तुमने अगर किसी ने टक्कर मार दी और उसका तुमने मानवता के आधार पे अगर तुमने मान लो पुलिस को इत्तला नहीं करी है या तुम खुद भाग गए हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बड़ी संवेदनशील मामला है। इसी संवेदनशील मामले को देखो सरकार ने जुर्माना बढ़ाया, ताकि आदमी जो जिससे टक्कर हुई है वो बात अलग है कि किसकी जिम्मेदारी बैठेगी, लेकिन आदमी कम से कम किसी को इत्तला करके कम से कम उसे मौके पर कुछ चाहे घायल पड़ा है, कम से कम उसको पुलिस कहीं ना कहीं तो अस्पताल पहुँचाएगी उसे आदमी की। रन के बड़े मामले आए हैं, लोग फुटपाथ में गाड़ी से उड़ा के भाग जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आज देहरादून में ड्राइवर क्या वाहन लेकर आ रहे हैं, आपकी क्या बातचीत हुई है? देखो अभी बातचीत हुई है, तो आज तो जो जैसे मैं खुद भी सड़क में इसीलिए आया हूँ कि जब तक कि हमें भी तो जानकारी कम थी कल तक में, क्योंकि ऐसा था अस्पष्ट मामला था, क्योंकि परसों तो हमने वाहन चालकों को कह दिया था कि अपनी गाड़ी चलाओ, लेकिन कल यकायक जो अचानक ही जो है ड्राइवर्स वगैरह जो है सड़क पे आए और उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया। तो ये भ्रामक सब चीज़ें जो थी, इसको करने के लिए ही मैं अभी सड़क पर उतरा हूँ कि भाई ठीक है, हमारे खुद के ड्राइवर हैं, हम अपने ड्राइवरों के लिए मैं भी रात दिन लड़ता हूँ हर चीज़ के लिए। तो मेरा ये कहने का कि ये भ्रामक स्थिति है, इनको बताया जाए कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर एक स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला भी अगर किसी पैदल चलते हुए आदमी को मार देता है और भाग जाता है, जुर्माना उसके लिए भी है। ये नहीं है कि हाँ ये उसके लिए नहीं है, के बराबर है। तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, अब आप वापस आएंगे, चलाएंगे वाहन? क्या तो हमारी यूनियन तय करेगी कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। जब तक यूनियन नहीं बोलेगी तो फिर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि हम भी ड्राइवर आदमी हैं, तो गाड़ी दूसरे ही चलानी है। तो अभी तो हमें मजबूरी में आया कि मालिक कह रहे गाड़ी को चलाओ, नहीं तो दूसरों को दे देंगे हम। तो फिर क्या कर सकते हैं इस बारे में? देखिए, परेशानी है। कुल मिलाकर अभी स्थिति वही है मिसकम्युनिकेशन की। ड्राफ्ट में क्या कुछ चीज़ें हैं, देखिए मोटे तौर पर तो समझ में आ गया कि जुर्माना बढ़ाया गया, सजा भी बढ़ाई गई है, लेकिन एक सवाल ये है कि हिट एंड रन पे राह चलते इस देश में कई मामले ऐसे हुए हैं कि ड्राइवर पैदल चलते हुए किसी आदमी को उड़ा दे। बहुत बड़े केस आपने देखे हैं देश में हिट एंड रन के, और वो फरार हो जाते हैं मौके से। और ये सामान्य नागरिक के लिए भी है, आप अपने निजी वाहन से भी जा रहे हैं, किसी को आप टक्कर मार दें और मौके से फरार हो जाएं, ये भी एक बड़ा क्राइम है। उसको रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। बड़ी संख्या में देश के ट्रांसपोर्टर ड्राइवर हैं जो तेल, डीजल, पेट्रोल लेकर चलते हैं, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में, उत्तराखंड में भी आज भी कल की तरह आज भी जो वाहन चालक हैं वो हड़ताल पर है। कल का दिन भी सामने रखा है, 3 दिन की हड़ताल बताई गई है। अब देखना ये है कि ड्राइवरों को समझाने में क्या सरकार
कामयाब हो पाती है, ये कानून उनके बेहतरी के लिए है, ये तो समझाना ही पड़ेगा। अगर कहीं पर भी ड्राइवर चालकों को अगर ये लगा कि ये कानून उनके पक्ष में नहीं है तो आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी। तेल की क्राइसिस हो सकती है, पेट्रोल डीजल की क्राइसिस हो सकती है। इसके अलावा जो सामान्य वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, खाने पीने की वस्तुएं, उनके दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन रुक गया तो स्थिति और विकराल हो जाएगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।